Hello friends, how do you do? A very good morning to one and all who is watching this video. Okay, as in this class we are going to discuss about the factors affecting the rate of reactions. Rate of reactions को कौन सा factors affect करते हैं और influence करते हैं. Now we'll go to study. So here देखिए the factors influence the rate of reaction. कौन सा फैक्टर्स है? नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर 4 कैटालिस्ट, नंबर 5 रेडिएशन एंड लास्ट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स. ये जो 6 फैक्टर्स हैं दे इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई or will be less, that is decided by these factors or these factors determine the speed or the rate of the reaction. समझ गए आप? तो पहले we will discuss about the concentration of the reactants. The rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. यानी rate of the reaction बढ़ेगा अगर concentration of the reactants को हम बढ़ा देंगे. आप समझ गए? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को हम घटा देंगे तो रेट भी कम हो जाएगा. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है. मोमबत्ती अगर हम इस घर में जलाएंगे, कुछ घर में जलाएंगे, तो मोमबत्ती जितना जोर से जल रहा होगा उसको आप ऐसा करिए, एक जार ले लीजिए, वो जार के अंदर वो मोमबत्ती को रखिए और जार के अंदर थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए आप, तो आप देखना वो बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा होगा, जलेगा. क्यों? जब बाहर वो जलता था उधर क्या था? द ऑक्सीजन वाज मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, नहीं? तो यहाँ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज लेस, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? जब हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन वाज मोर. तो यानी जब जलता है क्या होता है? बर्निंग होता है, तो कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन एक्ट्स एज रिएक्टेंट, तो यहाँ हम जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो क्या हुआ? द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाई. आप समझ गए? इसमें कोई इतना डिफिकल्टी वाला बात है नहीं. आपके पास अगर ज्यादा रुपया है तो आप किसको कर्ज ज्यादा दे सकते हो, या आप एयर फ्लाइट से जा सकते हो, या आप कार से जा सकते हो. अगर आपके पास पैसा ही नहीं तो अब थोड़ी ना आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा नहीं. आप देखिए ये भी हमारा विश्व में जो अभी चल रहा है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना तेजी भागता है, वो एरोप्लेन से जाता है, और अगर थोड़ा सा पैसा है तो पैदल जाता है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया साइकिल से जाता है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया कार से जाता है, और थोड़ा ज़्यादा हो गया फ्लाइट से जाता है. तो जिसके पास जितना पैसा है उसका स्पीड उतना बढ़ता जाता है. वैसे यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो बहुत तेजी भागता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाई. ठीक है. सेकेंड, टेम्परेचर. द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है. कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ. आप देखिए, जंगल में मान लीजिए आग लग गया. अगर जंगल में आग लग गया, बारिश का दिन है, बारिश ना भी हो, बारिश का दिन हो, तो जंगल जितना तेजी जलता है, और गर्मी का दिन हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जंगल बहुत तेजी जलता है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दैट रिएक्शन और दैट कंबशन ऑफ दैट कार्बन्स और दैट जंगल में जो जलने लायक चीज है उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है एनवायरनमेंट का, तो अभी रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है. आप समझ गए? ऐसा देखा गया है, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट करीब 2 गुना हो जाता है, करीब 2 गुना होता है. ऐसे अगर H2O2 हम लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका डिकम्पोजिशन अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो कितना होता है? ये 1.7 टाइम्स बढ़ जाता है. जितना था बस जितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा? 1.7 टाइम्स बढ़ जाएगा. आप समझ रहे हैं? कपर को अगर हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, कपर टर्निंग सो इतना
रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वो वाइगरसली रिएक्शन कर लेता है। आप समझ गए? तो टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट स्ट्रांगली द रेट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ गए आप? अब तीसरा बात कौन सा गया? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेचर रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है? अगर रिएक्टेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी एनी रिएक्टेंट इज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, तो रिएक्टेंट को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का जो बीच में बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड बहुत वीक है, तुरंत ही टूट जाएगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन वेरी फास्ट। ये आपको कंडीशन समझ आ गई। जिसका बॉन्ड जितना वीक होगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। किसका? रिएक्टेंट्स का। और जिसका जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका स्पीड और रेट उतना कम होगा। देखिए हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल ले रखा है। पहला नंबर 1 क्या ले रखा है? NaO plus half O2 at 25 डिग्री सेल्सियस at room temperature, it is NaO2, thus reaction is very fast। लेकिन अगर कार्बन मोनोक्साइड को हम कंबुशन कराते हैं और at 25 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो, यानी नील रिएक्शन हो भी नहीं सकता है। समझ गए? तो यहाँ देखिए नेचर रिएक्टेंट्स कितना मायने रखता है, यानी ये NO के बीच में जो बॉन्ड है और CO के बीच जो बीच में बॉन्ड है, दिस इज स्ट्रांग, दिस इज वीक। तो क्योंकि ये वीक है तो वेरी फास्ट टूट जाता है जल्दी, ये बहुत स्ट्रांग है इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो। आप समझ गए अभी? तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट परमानेंटली चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर। वो परमानेंटली चेंज नहीं होता है, यानी केमिकली चेंज वो नहीं होता है, तो उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। अगर हम कैटालिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ना? बढ़ेगा जरूर, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए। तो कैटालिस्ट ऑल्सो डिपेंड्स डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ गए आप? एग्जाम्पल ले रखें 2KCl3 व्हेन डिकम्पोजेस इट इज कन्वर्टेड टू KCl + 3O2। ठीक है ना? ये रिएक्शन जितना जोर से चलता है, अगर उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड हम डाल दें, इट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, और रिएक्शन बहुत तेजी भागता है, बहुत तेजी हो जाता है नो। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कैटालिस्ट, है ना। अब उसके बाद आ गया रेडिएशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद रखिए, इसको भूलना नहीं। रेडिएशन मीन्स in the presence of light or any radiation, the packets of energy that is known as photon for light, that photon is having sufficient power to break the bonds of the reactants। तो क्या होता है? रिएक्शन बहुत तेजी भागता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, ये एग्जाम भी बहुत बार आता है, आप इसको याद रखिए। H2 + Cl2 2HCl। समझ गए आप? यहाँ क्या होता है? Hb। समझ रहे हैं? ये ऐसा देखा गया है अंधेरा में। एट डार्क द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज वेरी स्लो, और जैसे दिन होता है, जैसे सूरज का किरण आता है, तो द रिएक्शन स्टार्ट्स वेरी फास्ट और चलता है। क्यों? द रेडिएशन ऑफ द फ्रॉम द सन रे, द फोटॉन्स आर एबल टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड्स बिटवीन क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है? तो आप याद रखिए, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है? इसको आप याद रखना। अब राखिर वाला सरफेस एरिया रिएक्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज वेरी क्लियरली ना। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है? रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। ये इसका मतलब क्या है भाई? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखे होंगे एक बड़ा लकड़ी लाई चलाइए, वो जितना तेज चलेगा, अगर वो लकड़ी को आप तोड़ दोगे, छोटा छोटा पीस कर दोगे, उसको जलाओगे, वो ज़्यादा जोर से चलेगा या धीरे चलेगा? वो ये एक लकड़ी जैसा चलेगा, वो जरूर ज़्यादा जोर से चलेगा। क्यों भाई जला? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट? एक मोटा सा लकड़ी था, एक बार जलाए तो चलता ही नहीं उतना। अगर उसको हम फाड़ दें
और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दें, उसको जलाएं तो बहुत तेजी चलेगा। दैट इज द कज। क्या हुआ? द सरफेस एरिया ऑफ दैट वुड बिकम इंक्रीज, बिकम वेरी हाई। और जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना तेजी रिएक्शन भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भागेगा। सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है आपको तो पता है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। ये अभी एक क्यूब है, इसका शायद लेंथ ए भी 4 है, ब्रेथ बी भी 4 सेंटीमीटर है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो 6 × 4 स्क्वायर इक्वल 6 × 16/96 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इसको 4 समान करके काट देते हैं। इसको बीच में काट देंगे, इसको बीच में काट देंगे तो 4 समान भाग हो जाएगा। जब 4 समान भाग हो गया, हम एक भाग ले रखे हैं, तो आप देखिए एक भाग का कितना हो जाएगा। इधर इसका जो हाइट था ये 4 था, 4 से 2 कट गया तो कितना हो गया? हाइट भी 2 हो गया। आप समझ रहे हैं। और इधर यहाँ बीच में हमसे काटा, यानी ब्रेथ जो चौड़ा जितना था वही जितना था वो भी हाफ हो गया, यानी 2 हो गया। लेकिन इसका मोटाई वही 4 को 4 रहा है ना, यानी ये जो इसका वैल्यू कितना 4 को 4 रह गया। समझ गए, ये वैल्यू 4 को 4 रह गया। तो अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 2 × AB + BC + AC बिकॉज इट इज नॉट ए क्यूब। तो ये दोनों का साइड का कितना हो जाएगा? 4 4 कितना हो जाएगा? 4 × 16/16 यानी 2 का 16। 2 × 1 का हो जाएगा 16, 2 पार्ट का 4 16 हो जाएगा। इधर का 16, इधर का 16, इधर का 16। फिर क्या, ये 2 2 4, ये 2 2 4, तो कितना हो गया? 16 4 20 4 24 तूने 48। ये कितना समान भागे? 1 2 3 4, तो 48 × 4 कितना हो गया? 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसका कितना था? 96। अब हम 4 समान भाग कर दिए तो कितना बढ़ गया? 192 सेंटीमीटर हो गया। आप समझ गए ना। अब इसको भी अच्छी तरह देख लेना। अगर हम एक क्यूब को 4 समान भाग कर देते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर उसका जो टोटल सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग टू ट्वाइस, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अभी क्या होता है? रिएक्शन फास्ट होता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ गए बच्चों? मेरा विश्वास है आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। फैक्टर्स हाउ अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको लगा नहीं बाकी आपने समझ गया फैक्टर्स हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, तो जरूर इसी क्लास को शेयर कीजिए। मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू देन।